सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। 1. किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। 2. बणावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। 3. कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। 4. किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। 5. किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा। 6. किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। 7. मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। 8. गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। 9. किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णा प्रथम ने। 10. भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून, यंगून या म्यांमार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11. दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। 12. 30 मई 1919 को अपना अलंकरण नाइटहुड भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 13. अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। 14. वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 15. आनंदमठ उपन्यास की कथावस्तु किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। 16. किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। 17. सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। 18. वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी। 19. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 20. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? वर्ष 1929। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21. मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163। 22. किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71। 23. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। 24. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15, 16। 25. लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके 1/6 से कम मत प्राप्त हों। 26. किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। 27. लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330। 28 प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। ये कथन है हॉब्स का। 29 संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 30 राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन। पृष्ठ संख्या 109। भारत एवं विश्व का भूगोल। 31 नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? गरान या मैंग्रोव। 32 वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? जॉर्डन। 33 वृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। 34 भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड। 34 ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। 36 मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। 37 अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। 38 ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? अमेरिका में। 39 किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर। 40 क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? 18 मई 2010 को। 42 व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन अर्थात रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को। 43 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया? 1994 में। 44 दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर। 45 क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? बेड ओजोन। 46 भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? जामनगर। 47 इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? एज प्रजातियां। 48 एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। 49 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। 50 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। भारतीय अर्थव्यवस्था। 51 प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? जेबी से ने। 52 भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी। 53 मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। 54 ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना में।
55 भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 19 जुलाई 1969 को। 56 केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963 ईस्वी में। 57 नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है? कृषि उपजों के विपणन के लिए। 58 इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। 59 राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? 8वीं योजना में। 60 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवारमन समिति की। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 61 राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। 62 चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग अर्थात रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी से अधिक है। 63 किस एक कोशिकीय शैवाल अर्थात यूनिसेल्युलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। 64 प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर या हॉट वायर अमीटर से। 65 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन पर। 66 मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। 67 मेनिंजाइटिस या तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क। 68 हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। 69 टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। 70 कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड या Hg2Cl2। पृष्ठ संख्या 110। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। 71 मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। 72 अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, ये कथन है फ्रॉबेल का। 73 शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। 74 वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। 75 विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। ये कथन है हरलॉक का। 76 वातावरण वो प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ये कथन है एनास्टासी का। 77 वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। ये कथन है लैंडिस का। 78 जीवन की प्रत्येक घटना को वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? पेज एवं मैकाइवर ने। 79 ये मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मॉन्टेसरी का। 80
स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। संप्रेषण अथवा संचार। 81 किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार्य हैं। सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। 82 जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है, समस्योन्मुख नेटवर्क में। 83 संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। 84 संचार की वो विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है, कहा जाता है जनसंचार। 85 संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा है दर्शकों का रवैया। 86 जन प्रवाद अर्थात ग्रेपवाइन संप्रेषण की विशेषता है। समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। 87 दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता। 88 संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है, श्रृंखला संजाल। 89 आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। 90 विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। खेल कूद। 91 क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित हैं, लॉन टेनिस। 92 टी, पू, कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है, गोल्फ। 93 हॉकी में कितनी दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है, 8 गज। 94 राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, 29 अगस्त। 95 सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, जयपुर। 96 अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे, सचिन तेंदुलकर। 97 खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है, 8। 98 वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। 99 पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4। 100 बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9। पृष्ठ संख्या 111। कृषि। 101 बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। 102 देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर। 103 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1958 को। 104 देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पुदुचेरी। 105 गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का। 106 आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है, ऑफ सीजन वैरायटी। 107 सोडियम बेंजोएट किसके संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, फलों के रस एवं जेली। 108 आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है, चिप्सोना 1, 2 व 3। 109
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। 110 भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कंप्यूटर ज्ञान। 111 कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट या बाइट में। 112 कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 113 कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। 114 कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 115 कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। 116 कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोचिप। 117 कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 118 कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। 119 कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। 120 वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? वायरस। विविध। 121 देशेर कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल। 122 गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। 123 गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। 124 गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। 125 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य। 126 ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, ओडिशा। 127 भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। 128 मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। 129 मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। 130 यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक। पृष्ठ संख्या 112।